हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 5, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल सी स्टोरी है। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। टी फ्रॉम असम इज बेसिकली अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों की कहानी है। वन इज प्रांजल एंड अनदर इज राजवीर। ओके, एंड ये जो दोनों दोस्त हैं, दे बोथ आर क्लासमेट्स एंड दे आर स्टडिंग एट अ स्कूल इन दिल्ली। ओके, दोनों ही क्लासमेट्स हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं एंड दिल्ली में इनका स्कूल है, वहां ये पढ़ते हैं। अब प्रांजल जो है, ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन। ओके, असम में वो पैदा हुआ है। ओके, एंड आपको पता है असम इज फेमस फॉर ट्री प्लांटेशन, आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा है, राइट। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि ही इनवाइट्स राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अब वो राजवीर को इनवाइट करता है कि क्यों ना गर्मियों की छुट्टियों में तुम मेरे साथ मेरे होम टाउन चलो, मतलब कि तुम्हें असम घुमा कर लेकर आता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा सा सीन यहाँ पर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर ड्यूरिंग द जर्नी ही वॉज बिजी इन रीडिंग डिटेक्टिव बुक्स। ओके, तो अब ये मीन्स दे बोथ वर ट्रेवलिंग टू प्रांजोल्स होम टाउन। ठीक है, दोनों ही आसाम जा रहे हैं, दोनों दोस्त। ओके, एंड जर्नी के दौरान जो प्रांजल है वो अपने डिटेक्टिव बुक्स लेकर गया है साथ में, एंड वो उन्हीं में पढ़ने में क्या है, बिजी है। ऑलराइट, अब but Rajvir was excited to see a sea of tea bushes stretched as far as he could see। लेकिन राजवीर जो है ना, वो अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है। क्यों इंजॉय कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो जहां जहां तक देख पा रहा है, उसकी नजर जा रही है, उसकी जो नजर है क्या दिख रहा है उसको, टी बुशेस दिख रहे हैं। ओके, एंड वो देख कर वो बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी लाइफ में इतनी ग्रीनरी नहीं देखी है। ओके, प्रांजल डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वाई? ये क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि प्रांजल जो है वो राजवीर जितना एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड राजवीर राजवीर जितना एक्साइटेड है उतना एक्साइटेड प्रांजल नहीं है। ओके, एंड वो उसकी एक्साइटमेंट को शेयर भी नहीं करता, मतलब कि वो उसको दिखाने की कोशिश करता है कि सी लुक, बाहर कितनी ग्रीनरी है, लेकिन वो अपने डिटेक्टिव बुक्स में ही मस्त है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन यही है, बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन। ठीक है, एंड दीज स्ट्रेच ऑफ टी बुशेस इज नॉट न्यू टू हिम। ओके, तो ये जो स्ट्रेच है इसने लाइफ में बहुत बारी देख रखा है, इसके लिए नई चीज नहीं है। ओके, तो इसीलिए वो उसकी एक्साइटमेंट को क्या करता है, शेयर नहीं करता। अगर क्वेश्चन आ जाए तो बस आप इतना सा लिख देंगे। अब राजवीर टेल्स प्रांजल दैट ओवर 80 करोड़ ऑफ टी कप्स आर ड्रंक एवरी डे। अब जो राजवीर है ना, ही हैज अ लॉट टू शेयर विद प्रांजल रिलेटेड टू टी। अब ये अपनी जर्नी के दौरान ये प्रांजल से बहुत सारी चीजें की ये नॉलेज जो है एक्वायर करके आया है, बहुत सारी चीजें जान कर आया है, जो वो शेयर करता है किसके साथ, प्रांजल के साथ। ओके, तो सबसे पहली चीज वो प्रांजल को यही बोलता है कि क्या तुम्हें मालूम है 80 करोड़ ऑफ टी कप्स रोज पिए जाते हैं। ओके, अब ही ऑल्सो टेल्स अबाउट टू लेजेंड्स बिहाइंड टी डिस्कवरी। तो वो यही बोलता है, आपकी बुक में यही है कि वो बोल रहा है कि नो वन एक्चुअली नोज कि टी एक्चुअली डिस्कवर किसने किया है, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड टू डिस्कवरी ऑफ टी। तो वो दो लेजेंड्स की यहाँ पर कहानी बताता है। ओके, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही याद रख लेनी है। फर्स्ट इज रिलेटेड टू चाइनीज एम्पर एंड देन सेकेंड इज रिलेटेड टू इंडियन लेजेंड। ओके, तो चाइनीज एम्पर की क्या कहानी है? देयर वॉज अ चाइनीज एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। ठीक है, हमेशा पानी को पीने से पहले उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। तो एक दिन जब वो पानी को उबाल रहा था तो कुछ ट्विक्स, ठीक है, ट्विक्स समझते हैं ना, जो छोटे छोटे पत्ते जो टहनियों पर लगे होते हैं, तो जो नीचे टहनियां जल रही थी उनमें से कोई ट्विग जो है एक्सीडेंटली पानी में गिर गई। ओके, एंड जब उस पानी का जो उस ट्विग का जो लीफ जो गिरी होगी उसका जो फ्लेवर आ गया उस पानी में, एंड जब उसे पिया गया तो क्या बोला गया कि इट्स इज सेड दे वर टी लीव्स। तो ये बोला गया कि वो क्या है, टी लीव्स। ओके, तो एक तो कहानी ये है टी की डिस्कवरी के बारे में। एंड अनदर स्टोरी इज रिलेटेड टू एन इंडियन लेजेंड बोधि धर्मा, एन एशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। ओके, एसेटिक समझते हैं ना, सन्यासी। ओके, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। अब इन जो ये एसेटिक, ये जो सन्यासी थे, ठीक है, बुद्धिस्ट थे ये,
अब इन्होंने अपनी आईलिड्स समझते हैं ना, ये जो लिड है हमारी, ठीक है, जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स को ही कट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनको बहुत ज्यादा नींद आती थी। ओके, 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ आईलिड्स। अब उन्होंने जहां आईलिड्स फेंकी होंगी तो उस आईलिड्स में से बोला जाता है कि 10 टी प्लांट्स जो है वो ग्रीव हो गए। ओके, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रैंक बैनिश्ड स्लीप। अब ये कहा जाता है कि अब उन्हीं 10 टी प्लांट्स की जो लीव्स है, जब उनको पानी में डालकर उबाल कर पिया जाता है तो वो स्लीप को क्या कर देती है? बैनिश कर देती है। बैनिश मतलब मीन्स यू कैन इजिली गेट रिड ऑफ स्लीप। ओके, आप बड़ी आसानी से स्लीप से छुटकारा पा सकते हैं। ओके, आई डोंट थिंक सो दिस स्टोरी इज रियल, ठीक है, बट ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको दोनों जो स्टोरीज हैं जो बताई गई हैं आपके चैप्टर में, ये बस आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो, अभी तक सब चैप्टर समझ आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का मैंने यहाँ लिख दिया है। देन दे वेंट टू देख्याबरी टी एस्टेट। ओके, अब वो क्या करते हैं, उनकी जो ट्रेन जो है, अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं पहले। ओके, अभी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्किप कर दी हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये टी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है। अभी वो राजवीर के पास और बहुत कुछ है बताने को प्रांजल को, और वो क्या बताता है, ऑल्सो टेल्स दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। तो वो क्या बताता है राजवीर को कि टी जो है सबसे पहले, प्रांजल को क्या बताता है कि टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी एंड 2700 BC जो टाइमलाइन है ये दी गई है, आपको इसी तरीके से याद रख लेना है। चाय, चीनी, टी, ये जो सभी वर्ड्स हैं दीज आर चाइनीज वर्ड्स। एंड टी जो है वो यूरोप में आई थी इन 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। अब आजकल तो आपको पता है रोज सुबह में शुरुआत किसके साथ होती है? चाय की प्याली के साथ, राइट? तो चाय अब एक बेवरेज बन चुकी है, लेकिन पहले इसको एज अ मेडिसिनल वे में पिया जाता था। ओके, यूरोप में। बाय द टाइम दे रीच्ड मैरियानी जंक्शन वेयर प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। अब वो मैरियानी जंक्शन पहुंच जाती हैं उनकी ट्रेन, एंड वहां पर जो प्रांजल के पेरेंट्स हैं उनको पिकअप करने के लिए आए हुए हैं। तो कुछ प्रांजल के फादर के बारे में भी जान लेते हैं, प्रांजल के फादर का क्या काम है। अबाउट प्रांजोल्स फादर मिस्टर बरुआ, ठीक है, हिज नेम वॉज मिस्टर बरुआ। ही इज अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। तो वो जो है एक टी गार्डन के क्या है? मैनेजर है। ऑलराइट, तो अब जब उनके पेरेंट्स ने, प्रांजल के पेरेंट्स ने उनको पिक कर लिया, तो देन दे वेंट टू देख्याबरी टी एस्टेट। ठीक है, अब वो कहाँ गए? देख्याबरी टी एस्टेट गए। ये क्या है? द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। ओके, वही टी गार्डन जिसके वो मैनेजर है। ओके, प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू लेट अ ट्रैक्टर लोडेड विद टी लीव्स टू पास। ठीक है, अब वो अपनी गाड़ी पर है तो वो किसी एक ट्रैक्टर को निकलने के लिए थोड़ा सा अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, एंड दैट ट्रैक्टर वाज लोडेड विद ट्री लीव्स। ठीक है, जो न्यूली अभी स्प्राउट की है, मतलब की अभी प्लक की है। ओके, राजवीर अब बोलता है आगे। ठीक है, क्या बोलता है? दिस इज अ सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड विच लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तो राजवीर तो हमें पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है एक्वायर करके आया है। ओके, तो अब वो मिस्टर बरुआ के साथ यही शेयर करता है कि ये जो सेकंड फ्लश है, मीन्स सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, जो कि कब से लेकर कब तक लास्ट करता है? मई से लेकर जुलाई तक, एंड ये सबसे ज्यादा अच्छा जो उत्पादन है ना टी का, वो देकर जाता है। ओके, एंड ये बात सुनकर मिस्टर बरुआ जो है वो खुश हो जाते हैं, एंड क्या बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो। होमवर्क करके आने का मतलब कि जिस जगह पे राजवीर घूमने के लिए जा रहा है तो वो उस जगह के बारे में पहले से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करके जा रहा है। ओके, एंड अब वो आगे से यही बोलता है, ही नोडेड कि हाँ मैंने बहुत सा होमवर्क किया है, मीन्स आई हैव डन हार्ड वर्क टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट असम, एंड ही होप्स that while staying there in Assam, he will get to learn many more new things. Okay, he'll get to know many more new facts about Assam. Okay, so with this your chapter ends. बस यही था आपके चैप्टर में और कुछ खास नहीं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।